नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृषभ राशि के लिए, टॉरस। वृषभ राशि वाले इन दिनों परेशानियों से इस तरह घिर चुके हैं, चाहे ये आपकी लव लाइफ को लेकर हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे आपका काम हो। हर चीज ने आप पर इतना प्रेशर डाला हुआ है। आप हर चीज को, हर रिश्ते को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने हर जिम्मेदारी अपने सर पर ली हुई है। हर किसी की इतनी फिक्र कर रहे हैं कि आप खुद की फिक्र करना भूल ही गए हैं। आपको अपनी सुध बुध ही नहीं है, आप बस बाकी रिश्तों को सॉर्ट आउट ही करने में लगे हुए हैं। हो सकता है रिसेंटली अपने रिश्तों को लेकर आपने इतनी उलझने, इतनी ज्यादा कंफ्यूजन फेस की है कि आपको भी नहीं पता चल रहा कि आपसे क्या गलतियां हो गई। जिन रिश्तों को आपने अपना सुख समझा था, जिन रिश्तों पर आपने विश्वास किया था, वही रिश्ते आज आपके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि आप उनके कहने पर नहीं हैं, आप उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर रहे। ये वही रिश्ते हैं जिनकी हर चाहत आपने पूरी करने की कोशिश की। अगर आप उनकी कुछ शर्तें नहीं मान पाए तो आज वही आपके दुश्मन बने हुए हैं। कहने को तो वो ऐसे रिश्ते हैं जो आपको छोड़ नहीं पा रहे। समझ में आता है, अटैचमेंट हो सकती है, पर इन अटैचमेंट की वजह से आप ही पर उल्टा वार करना, आप ही को नुकसान पहुंचाना, ये कोई प्यार नहीं है, ये कोई अटैचमेंट नहीं है। ये तो एक बदले की भावना है या फिर अपना कंट्रोल बनाए रखने का तरीका है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ते आपको बहुत चाहते हैं, आपको छोड़ नहीं पा रहे, आप ही इनका ध्यान रखते थे। अगर आपने इनको छोड़ दिया तो ये रिश्ते आपके बिना रह नहीं पाएंगे, आगे स्ट्रगल करेंगे। तो आप भी इन्हीं के बारे में सोचते जा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, इनके साथ रिश्ता रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए कि इन्हें फ्यूचर में परेशानियां ना आए, कुछ ऐसा करना चाहिए कि हर कोई अपनी अपनी जगह सेटल रहे। तो इस वक्त भी आप इन्हीं का सोच रहे हैं, पर इनमें से कोई भी आपका नहीं सोच रहा। ये हर इंसान अपने अपनी जगह पर अपनी अपनी सिक्योरिटी चाहता है, उसी में लगा हुआ है, पर कोई भी आपकी सिक्योरिटी, आपकी ख्वाहिश, आपके मन को पढ़ ही नहीं पा रहा, ना ही पढ़ना चाहता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले भी अपना ही देखा, आज भी अपना ही देख रहे हैं और फ्यूचर में भी अपना ही देखेंगे। ना तो इस वक्त किसी को आपकी परवाह है, ना ही आने वाले कल में होने वाली है। कल को आप किन हालातों में रहते हैं, कल को आप खुश होते हैं या नहीं, किसी को परवाह नहीं होने वाली। हर कोई ये देखेगा कि मैं खुश हूं या नहीं। अगर वो खुश नहीं है तो उसका ब्लेम भी आप ही पर जाएगा कि आपने उनके लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो इस वक्त जो भी सिचुएशंस हैं, आप जानते हैं आपने हर रिश्ते के लिए सब कुछ किया, अभी भी कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा, उसके बाद भी आपको एप्रिसिएशन नहीं मिल रही, हर कोई आप पर इल्जाम ही दे रहा है। तो इसके बाद भी आप क्यों औरों की ही चिंता में लगे हुए हैं? अपना भी सोचिए। आपके बारे में ना तो कोई सोच रहा है, ना ही सोचेगा। आपने कभी कभी देखा होगा, कुछ लोग होते हैं जिन्हें हर वक्त ये चिंता रहती है कि उनके बाद, उनके बिना उनके अपनों का क्या होगा। पर वो वक्त भी आता है जब उन्हें जाना पड़ता है, पर उनके जाने के बाद कुछ भी बड़ा नहीं होता। हर कोई उन्हें 4 दिन याद रखता है, फिर अपने अपने कामों में सब लग जाते हैं, अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। तो ये कुछ लोगों का भ्रम ही होता है कि उनके बिना
औरों की जिंदगियां बिखर जाएंगी। तो आप भी वो इंसान मत बनिए जिन्हें लगता है कि आप ही को सबकी जिम्मेदारी उठानी है, आपके बिना सब कुछ बिखर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। सब आप पर आश्रित हो रहे हैं, सब आप पर अपना अपना बोझ डाल रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि आपने पहले भी उनका बोझ उठाया है, आगे भी उठाएंगे। तो आपका सबके लिए काइंड होना, सबके लिए सॉफ्ट होना, सबकी केयर करना, सबकी जिम्मेदारियां उठाना, आपकी ये गुड क्वालिटीज ही आपको परेशानी में डाल रही हैं। औरों की केयर करना बहुत अच्छी बात है, पर ओवर केयर करना आप ही को नुकसान दे सकती है। तो आपको भी अपनी अपनी बाउंड्रीज बनानी है, हर किसी को बताना है कि उनको उनकी जिम्मेदारियां खुद उठानी है। चाहे ये आपके बच्चे हों, चाहे ये आपकी पत्नी हो, चाहे आपके माँ बाप हों, हर किसी को अपना अपना रोल अदा करना है, हर किसी को अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। आपका अपने लिए भी कर्तव्य है, अपना भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कुछ हो गया, आपकी सेहत खराब हो गई, आप मेंटली परेशान हो गए, तो आपको कोई नहीं पूछेगा। तो इसीलिए हर चीज को छोड़िए, औरों की फिक्र करना बंद करिए, जिस जिसको जो जो करना है करने दीजिए। आप बस अपना ध्यान रखिए, अपने में मस्त रहिए, अपने ऊपर फोकस करिए, क्योंकि इस वक्त आप जिन उलझनों से निकल रहे हैं वहां से निकलना आसान नहीं है। ये आपकी सेहत खराब कर सकता है। अगर आपको कोई फैसला करना है किसी भी तरह का, चाहे अपनी जिंदगी को लेकर हो, चाहे रिश्तों को लेकर हो, पर आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रही, तो ध्यान दीजिएगा, आपका दिमाग इस वक्त इन फैसलों को करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हर कोई आपको ट्रैप करने की, हर कोई आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। जो गलत इंसान है वो नहीं चाहता कि उसकी गलतियां आपके सामने आए, वो चाहता है कि वो आपकी नजर में सही बना रहे, सारे का सारा ब्लेम किसी और इंसान पर जाए, कि आपको पता ही ना चले कि सही कौन है गलत कौन। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप हर चीज को छोड़ दीजिए, अपना ध्यान रखिए, आप वो करिए जो आपको पसंद है, चाहे खाने में हो, चाहे म्यूजिक में हो, चाहे बाहर वक्त बिताना हो। खुद को हील करिए, नहीं तो आपको अपनी सेहत को लेकर परेशानियां आ जाएंगी। अगर इन परेशानियों की वजह से आप शांत नहीं हो पा रहे हैं, आपको कुछ डिसीजन बनाना ही है, इस चक्रव्यूह से निकलना ही है, तो हाँ, किसी से कंसल्टेशन लीजिए, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूछिए, किसी ऐसे इंसान से सलाह लीजिए जिन पर आपको विश्वास हो। पर हाँ, कंफ्यूजन्स में रहकर कोई ऐसे फैसले मत करिएगा जो गलत साबित हो जाएं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।